सभी को नमस्कार। भरोसा रखें सब ठीक है। यह 24 दिसंबर 2024 को श्री एश मुफारेह के संदेश का सारांश है। श्री एश मुफारेह ने उपस्थित लोगों के समर्थन और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करते हुए शुरुआत की, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जिनका हम सभी ने वर्षों से मिलकर सामना किया है। व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद हम एक दूसरे के लिए और यात्रा के लिए आगे आना जारी रखते हैं। श्री एश अतीत को दर्शाते हैं, सभी को उनकी वफादारी और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देते हैं, यह देखते हुए कि मिशन में हमारा अटूट विश्वास उनकी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष का समय, हालांकि संवेदनशील है, दयालुता, एकता और संबंध के महत्व की याद दिलाता है, भले ही कोई क्रिसमस मनाता हो। श्री एश धार्मिक मान्यताओं के बावजूद अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की मदद करने को प्रोत्साहित करते हैं। 2018 में शुरू हुई यात्रा को याद करते हुए श्री एश गलत लोगों पर भरोसा करने जैसी गलतियों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि रास्ता मूल रूप से योजना के अनुसार नहीं चला है। हालांकि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि असफलताओं से विकास हुआ है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, और कठिनाइयों के बावजूद हमेशा आशा की किरण और प्रगति होती है। श्री एश 2022 के अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु को याद करते हैं, जब परियोजना को विकास में देरी का सामना करना पड़ा था। दुबई और हैदराबाद की टीमों के मुद्दों सहित इन चुनौतियों के कारण यह एहसास हुआ कि वे निर्धारित समय से पीछे थे। हालांकि इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने सितंबर 2023 में लॉन्च किया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। श्री एश हमारी कंपनी के संघर्षों और चुनौतियों पर भी विचार करते हैं, विशेष रूप से एक कठिन दौर जो मजदूर दिवस सप्ताहांत के आसपास शुरू हुआ। कुप्रबंधन, धोखाधड़ी और पूर्व कर्मचारियों से विश्वासघात जैसी असफलताओं का सामना करने के बावजूद श्री एश आशावादी बने हुए हैं और बड़ी तस्वीर को देखने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जिन मुद्दों का उन्होंने सामना किया वे भले ही उस समय दर्दनाक थे, लेकिन अंततः मूल्यवान सबक मिले और कंपनी को मजबूत बनाए। पूरी यात्रा के दौरान श्री एश मुफारेह को व्यक्तिगत हमलों, झूठे आरोपों और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा, खासकर उन लोगों से जो शुरू में समर्थक थे लेकिन बाद में दुश्मन बन गए। लालच और आक्रोश से प्रेरित इन व्यक्तियों ने श्री एश और व्यवसाय को कमजोर करने का प्रयास किया। हालांकि श्री एश दृढ़ है और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी हमारी दृष्टि, जुनून या कंपनी की अखंडता को चुरा नहीं सकता है। हम एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ना जारी रखते हैं और सकारात्मक वैश्विक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही हमें व्यक्तिगत रूप से वित्तीय रूप से कभी लाभ न हुआ हो। 2018 से चल रही ACC जांच सहित कानूनी चुनौतियों के बावजूद श्री एश का कहना है कि उनके इरादे हमेशा वास्तविक थे, नवाचार पर केंद्रित थे और उनका उद्देश्य कभी भी किसी को धोखा देना या नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जिस चीज में वे विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने के महत्व पर जोर दिया। श्री एश बुराई और भ्रष्टाचार की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारा मिशन सफल होगा। वह हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हालांकि यात्रा कठिन रही है, हम इसके लिए मजबूत हैं और कंपनी बढ़ती रहेगी और विकसित होती रहेगी।